ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह स्नान से जुड़ी हुई है। हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या में स्नान का अपना विशेष महत्व है। प्रतिदिन स्नान यानी नहाना सेहत की दृष्टि से ही अनिवार्य नहीं बल्कि प्राचीन ग्रंथों में स्नान से जुड़ी पवित्र मान्यताएं भी हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल जागने के बाद जब तक हम स्नान नहीं करते तब तक हमारा शरीर अपवित्र माना जाता है। साथ ही कुछ विशेष बातों का ध्यान जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है आपको स्नान के दौरान अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो लोग निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं वो भी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में स्नान का बड़ा महत्व है। साल भर में कई ऐसे खास दिन आते हैं जब लोग मोक्ष की कामना के साथ पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। इसी प्रकार घर में स्नान का भी उतना ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सभी जानते हैं कि शरीर की स्वच्छता के लिए रोजाना नहाना चाहिए, लेकिन किस समय स्नान करना चाहिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बारे में स्पष्ट बताया गया है कि सुबह के स्नान को 4 उपनाम दिए गए हैं। ये नाम है मुनि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। मुनि स्नान सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच जो लोग स्नान करते हैं इसे मुनि स्नान कहा जाता है। मुनि स्नान करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य आता है। वहीं देव स्नान के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन देव स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच जो स्नान किया जाता है उसे देव स्नान की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं प्रातःकाल 6 बजे से 8 बजे के बीच जो स्नान किया जाता है इसे मानव स्नान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो स्नान किया जाता है इसे राक्षसी स्नान की श्रेणी में लिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि प्रातःकाल 8 बजे से पहले स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त हो जाए। 8 बजे के बाद स्नान करने से जीवन में दारिद्रता, हानि, कलेश, धन हानि तथा शारीरिक कष्टों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी कि जब तक आप सुबह सो के जागते हैं और इसके बाद स्नान नहीं करते तब तक आपका शरीर जो है वह अशुद्ध कहलाता है। यही वजह है कि आपने कई बार सुना होगा बड़े बुजुर्गों के मुँह से भी और हमारे वीडियोस के माध्यम से भी हम आपको बताते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें प्रातःकाल रसोई में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो घर से बरकत समाप्त हो जाती है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ऐसे घरों में आए दिन कोई ना कोई बीमार होता है, कोई ना कोई कलेश मचा रहता है। घर में धन आगमन के रास्ते बंद हो जाते हैं और अगर धन आता भी है तो आपके सोचे हुए कार्य जो है वो विफल हो जाते हैं, धन व्यर्थ में खर्च हो जाता है। शास्त्रों में ही ऐसा बताया गया है कि बिना स्नान किए आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप भगवान का नाम ही क्यों नहीं लेते हैं, आप दान करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, ये सभी सत्कर्म विफल हो जाते हैं। बिना स्नान के दान भी आपको कोई फलों की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसीलिए आपने देखा होगा अमावस्या, पूर्णिमा या संक्रांति में जो परंपरा चली आ रही है वो है स्नान दान की परंपरा। ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप दान कर लें, ऐसा क्यों कहते हैं कि स्नान दान किया जाता है? क्योंकि जब तक आप स्नान नहीं करते आपका जो दान है वह विफल चला जाता है। इसलिए स्नान के पश्चात ही आपको दान इत्यादि भी करना चाहिए। बिना स्नान किए यदि कोई व्यक्ति दान करता है या कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे भगवान स्वीकार नहीं करते बल्कि वो राक्षस की श्रेणी में चला जाता है और इसे राक्षस ग्रहण कर लेता है। इसीलिए प्रातःकाल जागकर स्नान करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके कोई पुण्य कर्म करना है, आपको किसी को दान देना है तो इससे पहले तो आपको स्नान अवश्य ही कर लेना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी जलाशय में स्नान कर रहे हैं या फिर अपने घर में ही आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं,
तो भी शास्त्र कहता है कि निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जल के देवता वरुण देवता है, और जब हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो जल के देवता वरुण देवता का अपमान हो जाता है, और इससे आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान को शास्त्रोक्त तरीके से करने से शरीर के साथ मन की भी शुद्धि होती है। स्नान करने के लिए सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, इसके बाद पूरे शरीर पर पानी डालकर स्नान करना चाहिए। तो एक नियम बना लीजिए कि प्रातःकाल आपको 8 बजे से पहले स्नान कर लेना है, और ख़ास करके जो घर की माताएं बहनें हैं, सबसे पहले उन्हें इन नियमों को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो गृहिणियां हैं वही अपने घर को सही तरीके से चला सकती हैं। आप जब इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपसे ही आपके बच्चे और आप अपने पति को भी इन चीज़ों की आदत लगा सकते हैं। और महिलाओं को तो वैसे भी कहा गया है कि स्नान के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, और जो भी आपको भोजन इत्यादि तैयार करना है स्नान के बाद ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि स्नान किए बिना जो भोजन आप तैयार करते हैं वह भोजन भी अपवित्र कहलाता है, और इस भोजन को ग्रहण करने से कई प्रकार के रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के समय में जितनी भी माताएं बहनें थी वो प्रातःकाल उठते ही स्नान करती थी, इसके बाद ही रसोई में प्रवेश करती थी, भोजन तैयार करती थी। और तब के हिसाब से अब के समय में छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक कोई भी स्वस्थ नहीं है। खास करके उदर संबंधी समस्याएं हर एक व्यक्ति को परेशान करती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत कम घरों में इन नियमों का पालन किया जाता है। तो माताएं बहनें इन नियमों का पालन अवश्य करें। प्रातःकाल स्नान करने के बाद जो भोजन आप तैयार करते हैं, इस भोजन को पवित्र माना गया है, और इससे माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। बिना स्नान किए यदि आप रसोई घर में प्रवेश करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, तो इससे माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी दोनों का ही अनादर होता है, और ऐसे घरों में ही धन का आगमन तो होता है, लेकिन बरकत एक पैसा का नहीं हो पाता है। आए दिन लोग बीमार होते हैं, और बीमारियों में पैसा पानी की तरह खर्च होता है। इन सभी चीज़ों को अगर कोई संभाल सकता है तो वो है घर की गृहिणी। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाती हैं तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी धीरे धीरे इन नियमों को अपनाने लगता है, और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकती हैं। तो यदि आप भी प्रातःकाल 8 बजे के बाद स्नान करती हैं तो इन नियमों को आप बदलिए, जीवन में थोड़ा सा सुधार लाइए, और देखिएगा कि कैसे जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।